हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले टर्म पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। कुछ टॉपिक्स के और न्यूमेरिकल रह गए थे, लाइक ऐसा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड यू कैन से दैट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एंड सेकंड रह गया था आपका पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो हम लोगों ने एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं कि इस टॉपिक के जो फॉर्मूला था वो क्या थे। वो फॉर्मूला था आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H इक्वल आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। एंड इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल W अपॉन टी। P इक्वल क्या होता है? W अपॉन टी। इसकी SI जो यूनिट होगी वो क्या होगी? वॉट। इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट क्या होगी? वॉट होगी। एंड P इक्वल V इंटू आई। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल V इंटू आई यानी वोल्टेज इंटू करंट, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो P वाट पावर की जो SI यूनिट होगी वो भी क्या होगी? वॉट होगी। मतलब जो पावर तो सेम ही है आपका। एंड P ये फॉर्मूले हैं डिफरेंट E स्क्वायर अपॉन R एंड P इक्वल आई स्क्वायर इंटू R। ये फॉर्मूले थे पावर के। तो करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने ये क्वेश्चंस लिख दिए हैं। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं स्क्रीन पर पेस्ट कर दूंगा इसको, इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप इजीली देख लेंगे। वैसे दिख रहा होगा आई होप आप लोगों को। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर बेस्ड है। तो हमने टू टाइप्स की कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े थे। कौन कौन से? सीरीज एंड पैरेलल। कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था? सीरीज एंड पैरेलल। एंड उसका डेरिवेशन भी करना सीखा था कि किस तरह से ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला निकाला था सीरीज का। जो फॉर्मूला निकला था हमारा क्या था? RT इक्वल यानी टोटल रेजिस्टेंस इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड डॉट 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 एंड 1 अपॉन RT इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट डॉट। यानी जितना भी सीरीज में होगा तो ऊपर प्लस होते चले आएंगे, पैरेलल में होगा तो नीचे प्लस होते चले आएंगे। क्लियर है? तो ये सीरीज और पैरेलल के हमने कुछ कॉम्बिनेशंस देखे थे रेजिस्टेंस में। एंड देन उसी पर बेस्ड आपके ये क्वेश्चंस हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आई होप आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगा। थोड़ा डेंजरस से दिख रहे हैं सर्किट डायग्राम, अभी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो जिससे आप नोट कर सको। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे आता हूं सीधा डायरेक्टली। हमारा क्या देखा है? कंसीडर द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम दे रखा है आपको। ये आपकी क्या है? आपने सिंबल्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो दिस इज अ बैटरी। बैटरी कैसे बनती है? when two and more cells connected in series। अगर दो या दो से ज्यादा वोल्टेज आपको सीरीज में मतलब सेल्स कनेक्ट करते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा। अगर एक सेल होता तो आप इस तरह से डिनोट करते, और दो ज्यादा होंगे यानी यहाँ पर 2 हो गए तो कितने किससे डिनोट करेंगे हम लोग? बैटरी से। किससे डिनोट करेंगे? बैटरी से। तो ये बैटरी है आपकी V यानी, और एक मींस अमीटर, यहाँ पर A का यूज करते हैं हम लोग कितना करंट फ्लो हो रहा है। अमीटर का यूज किस लिए करते हैं? करंट मेजरमेंट के लिए। एंड V लिख कर आता है V का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं इसको, वोल्टेज मेजर करने के लिए। एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज आप जिसके घर में आपने देखा होगा बोरिंग होगी, बोरिंग में आप एक बोर्ड होता है जिसमें A और V का साइन बना होता है। तो उस बोर्ड में आप देखना, तो A का मीन्स होता है यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है, और V का मीन्स होता है कितना वोल्टेज आ रहा है उसमें। क्लियर? तो A या V का यूज समझ गए होंगे आप। एंड देन की फिर ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो बेसिकली हमको रेजिस्टेंस से मतलब है, तो रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे। तो करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इसको कनेक्ट करो, पहले बैटरी बना लो। सो स्टूडेंट, आपको क्या दे रखा है? आपको R1 दे रखा है 3 ओम, R1 3 ओम एंड R2 3 ओम, R3 3 ओम एंड R4 3 ओम एंड R5 3 ओम। तो ईच रेजिस्टर इज 3 ओम। ईच रेजिस्टर कितना है? 3 ओम है आपका। तो इसको कॉम्बिनेशन इसका सॉल्व करेंगे। एक रेजिस्टेंस आपका ये और कनेक्ट है R4
ठीक है, तो R4 कितना है 3 ओम। तो बेटा पता कैसे करते हैं कि कोई रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये सब पहले तो हमने सीधा पढ़ा दिया आपको कि सीरीज आपका इस तरह से कुछ कनेक्ट होता है, ठीक है, और पैरेलल एक दूसरे के ऊपर होता है। अब यहाँ कैसे मेजर करेंगे आप, ठीक है, ये हमने अब सीरीज और पैरेलल देख लिया था, ठीक है, ये तो सिंपल सर्किट डायग्राम है। अब हमने थोड़ा सा टफ लिया है, तो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो करंट सेम होता है मतलब आप करंट फ्लो कराकर देख लो, तो प्लस माइनस है ये, तो करंट कैसे आएगी, ऐसे आएगी, तो इस फॉर्म में आएगी, करंट यहाँ पर जाएगी और ये इस पोर्शन में आते ही समय सपोज करो करंट आई आ रही है, इस पोर्शन में जैसे ही एंटर करेगी तो एक करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, एक करंट ये, तो I1 I2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा I1 I2। अब दो पार्ट में करंट डिवाइड हो गई है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है, एक ये और ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल, क्योंकि करंट डिवाइड होती है तो कैसा होगा, पैरेलल होगा सर्किट। याद रखना, करंट अगर डिवाइड होगी तो पैरेलल होगा, अगर डिवाइड नहीं होगी तो सीरीज में होगा वो, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये टू पार्ट से ब्रेक हो गई और यहाँ I2 आपका आएगा और I2 फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अगेन क्या होगा, यहाँ पर I1 I2 दोनों मिल जाएंगे तो I करंट फ्लो होगी। तो यानी इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, तो ये क्या है रेजिस्टेंस में, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रही है, देख लो एक बार, ये I1 I2 निकल गई, I2 आपकी सीधी आएगी और यहाँ से निकल जाएगी, तो यानी ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में। तो आप लिख लो R डैश इक्वल R2 प्लस R3, RT और R3 कितने हैं 3 यानी 6 ओम, क्लियर, कितना है 6 ओम। तो सर्किट फिर से अगेन ड्रॉ कर लो, तो बेटा ये इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, इस दोनों को, तो इसको सॉल्व कर दिया तो आप इसकी जगह एक रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं, कितना R डैश इक्वल 6 ओम, R डैश इक्वल कितना है 6 ओम। ये कितना हो जाएगा R5 इक्वल 3 ओम और R1 इक्वल 3 ओम। सो स्टूडेंट अब आपका ये रेजिस्टेंस रह गया R4, तो R4 को क्या करोगे, पैरेलली कनेक्ट कर दोगे, पैरेलल कनेक्ट कर दो इसका, R4 इक्वल 3 ओम। सो दैट बेटा ये आपका किस फॉर्म में आ गया, दोनों पैरेलल आ गए, किस फॉर्म में है पैरेलल। तो आप क्या करोगे R डबल डैश इक्वल, पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा लो, 1 अपॉन R डबल डैश इक्वल 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R डैश, ठीक है, क्या है दोनों पैरेलल में है। मैं इतना उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि आपका सीरीज और पैरेलल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा इस बार। तो आप क्या करोगे, R4 कितना दे रखा है 1 अपॉन 3 एंड R डैश कितना दे रखा है 1 अपॉन 6। तो आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो दैट 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो R डबल डैश इक्वल कितना आ गया 2 ओम, कितना आ गया 2 ओम। तो बेटा ये हट जाएगा सर्किट, ये इतना सर्किट रिमूव होकर क्या आएगा, जो फाइनली सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। R5 equal 3 ohm and R double dash equal 2 ohm and R1 equal 3 ohm, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे अब करंट फिर से अगेन फ्लो कराकर देखो, तो करंट बेटा आएगी आपकी ऐसे और ये स्ट्रेट सीधी निकल जाएगी आपकी, कोई इशू इसमें कहीं डिवाइड होगी क्या। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो रेजिस्टेंस है वो किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। तो RT यानी टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल R1 प्लस R double dash plus R5. So R1 is a 3 ohm and R double dash 2 ohm, R5 3 ohm. तो कितना हो गया 3 2 5 and 3 8 ohm, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम, कितना आया 8 ओम। आई होप क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो आपको। हमेशा आप
कोई भी सर्किट देखना हो, रेजिस्टेंस देखना हो, चेक करना हो कि वो सीरीज है या पैरेलल, तो आप करंट सिंपल फ्लो करा कर देख लो। अगर करंट टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है उस पोजीशन में तो समझ जाना पैरेलल है, अगर करंट सीधी निकल रही है स्ट्रेट फॉर्म में तो आपका सीरीज में है। क्लियर है? तो हमने देखो यहाँ पर अगेन देख लो, करंट हमने फ्लो करा कर देखी तो बेटा टू पार्ट्स में आपकी क्या हो रही थी, ब्रेक हो रही थी। तो ये क्या, इस दोनों को हमने सीरीज में ले लिया क्योंकि यहाँ पर करंट आपकी स्ट्रेट निकल रही थी, तो ये दोनों सीरीज में हो गए और ये सर्किट किसमें हो गया, पैरेलल में। तो इस सर्किट को हमने ऐसे कनेक्ट किया, इन दोनों को सीरीज प्लस कर दिया यानी 6 ओम, एंड देन अगेन पैरेलल सॉल्व कर इसका रेजिस्टेंस निकालो और फाइनली ये हमारा सर्किट ड्रॉ कर लिया हमने, एंड देन टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 8 ओम। ठीक है, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, सर्किट ड्रॉ करते हैं पहले तो। देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, आल्सो फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल एट ईच रेजिस्टर। ठीक है, तो आपको पहले तो फाइंड आउट करना है कि पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सर्किट है ये पूरा रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस किसमें दिख रहे हैं आपको, किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल में। तो आप पैरेलल कनेक्ट कर लो। तो R डैश इक्वल यानी 1/R डैश इक्वल 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये किसमें है सभी रेजिस्टेंस, पैरेलल में। आपको वैसे दिख रहा है, करंट फ्लो कराने की जरूरत नहीं है, कराना है तो करा लो। आई आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, और ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, तो ये सभी सर्किट में ड्रॉ हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट आई, एंड अगेन यहाँ से आई निकल जाएगा करंट। ठीक है, तो 1/R डैश कितना कितना हो गया आपका, 1/R डैश इक्वल R2 कितना 1/R1 1/2 and 1/3, so that 1/R dash equal 2 3 या 6 6 2 3 या 6 3 2 या 6 11/6 and R dash equal 6/11 ओम। कितना आया रेजिस्टेंस, 6/11। ठीक है, अगेन सर्किट ड्रॉ कर दो। जो सर्किट ड्रॉ होगा फाइनली वो क्या होगा, ये R1 हो जाएगा कितना 2 ओम, और ये इसको रिप्लेस कर देगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल हमने निकाला है, यानी R डैश कितना निकाला है 6/11 ओम एंड R5 2 ओम। R5 कितना है 2 ओम। की लगा दो एक, ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दो प्लस माइनस V। अब आपसे वोल्टेज आपको दे रखा है कितना 9 वोल्ट, वोल्टेज आपको 9 दे रखा है, 9 वोल्ट 9 वोल्ट। सो स्टूडेंट ये आप तीनों रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये किसमें है, आपको करंट फ्लो करा कर देख लो, ये तीनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है। किसमें, सीरीज में। तो RT इक्वल R1 प्लस R डैश प्लस R5, सो दैट 2 ओम प्लस 6/11 प्लस 2 ओम। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 6/11, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 11, 6 4 जा 44, 6 ठीक है, एंड 6 1 जा 6, सो दैट 50/11 ओम। कितना आया 50/11। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है। क्या निकला बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया आपने, कितना आया 50/11। लिख लो इसको थोड़ा सा, 50/11 ओम। अब बेटा इसने बोला था आपसे आल्सो फाइंड द करंट,
क्या निकालना है आपको, करंट भी निकालना है। सो दैट V इक्वल क्या होता है, बाय ओम्स लॉ, V इक्वल IR, किससे, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल क्या है, IR। V कितना है आपका 9 एंड I रेजिस्टेंस कितना है आपका 50/11। सो दैट I इक्वल कितना हो जाएगा 9 × 11/50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 11 9 जा 99/50। इसको अप्रोक्सीमेट 100 सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100। तो ये कट जाएगा बेटा, 15 2 जा कितना हो जाएगा 100। तो अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं हम लोग 2 एम्पियर। कितना होगा 2 एम्पियर, नहीं तो अदरवाइज 1.99 समथिंग आएगा। तो उसको हमने, ये अप्रोक्सीमेट का साइन है लगभग का, तो कितना आने वाली करंट यहाँ पर 2 एम्पियर। कितनी 2 एम्पियर। तो देखो बेटा हमने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया, फाइंड द रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉलोइंग द सर्किट एंड करंट निकाल लिया। अब बोला है आपसे फाइंड द पोटेंशियल एट ईच रेजिस्टर। ठीक है, सभी क्वेश्चन सभी चीजें इंक्लूड कर दी इस क्वेश्चन में हमने। तो अब ईच रेजिस्टेंस पे करंट पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखो बेटा आपका जो पोटेंशियल आएगा यानी V आपका इसमें आएगा, तो यहाँ करंट कितनी फ्लो होगी R1 इक्वल R5। सेम करंट फ्लो होगी कितनी 2 एम्पियर। कितनी फ्लो होगी आपकी 2 एम्पियर। यानी R1 में भी, क्योंकि देखो आप I आएगा, I यहाँ से आकर इसमें ब्रेक हो जाएगा इस सर्किट में, यानी यहाँ से इस सर्किट में ब्रेक होगा और फिर वापस यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ इसमें रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में और इसमें दोनों में करंट क्या होगी, सेम होगी। तो R1 R5 इक्वल 2 एम्पियर दोनों में। अब इसमें वोल्टेज निकाल लो कितना होगा। वोल्टेज निकालेंगे तो V1 इक्वल IR1। तो V1 कितना है आपका, I आपका 2 एम्पियर, R1 कितना है 2 ओम, तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। एंड V2 इक्वल क्या है IR2। ठीक है, तो V2 इक्वल हो जाएगा 2 × 2 देन 4 वोल्ट। अब आप देखिए टोटल कितना वोल्टेज है 9 वोल्ट। टोटल कितना है 9 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट आपका तो यहीं फ्लो हो गया आपका दोनों में। तो इसमें कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कितना पॉइंट पे वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है 1 वोल्ट का। कितना 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट का इन दोनों पॉइंटों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है। तो 1 वोल्ट का आ रहा है, तो इसके लिए निकालो यानी V2। तो V2 इक्वल क्या होगा बेटा, V2 इक्वल होगा आपका IR2। यानी यहाँ पर V2 में होगा करंट भी डिफरेंट होगी, यानी I2, यहाँ पर I3 और ये I4। ठीक है, तो करंट क्या होगी V2 इक्वल I2 R2। अब V2 मालूम हमको कितना है 1 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेगा ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो कितना है 1 एंड I2 पे कितना है करंट निकालना चाहो, तो ये तो वोल्टेज तो सेम आ गया। तो अभी रेजिस्टेंस पर आपका वोल्टेज निकल आया, यही तो पूछा था। चलो ठीक है, तो भाई काफी हमारा ठीक है। तो हमारा ये हर एक पॉइंटों पर वोल्टेज वाला निकल आया कितना होगा। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वॉट। तो एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, कितना चल रहा है P इक्वल 500 वॉट। आपको दे रखा है पावर, दे रखा है कितना 500 वॉट, 6 आवर पर डे। यानी टाइम दे रखा है आपको कितना, टाइम दे रखा है 6 आवर पर डे। ठीक है, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। कितना कॉस्ट होगा फॉर 30 डेज एट अ 4.5 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो पहले तो आप इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लें कि कितना कन्वर्ट हो रहा है। तो E इक्वल क्या होता है बेटा, एनर्जी इक्वल होता है P इंटू T। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल P इंटू T। P कितना आपका 500 वॉट इंटू 6, तो 6 5 का बेटा 30। ठीक है, कितना आ गया 30, यानी 300 वॉट इंटू आर पर डे चल रहा है आपका। यानी एक दिन में कितना आपका कंजप्शन हो रहा है, एनर्जी का कंज्यूम हो रहा है 3000 वाट इंटू आर। ठीक है, आपसे पूछा है कि 30 डेज में, सो दैट आप लिख सकते हैं इन 30 डेज, एक दिन में इतना हो रहा है तो इन 30 डेज में कितना होगा बेटा 3000 इंटू 30
सो दैट कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 90,000, ठीक है, वाट इंटू आर। अब आपसे किलोवाट आर में, क्योंकि आप यूनिट कंजप्शन निकालोगे तो एक यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल क्या होता है 1 किलोवाट आर। 1 यूनिट इक्वल, इसको चेंज कर दो, 1 यूनिट इक्वल 90,000 अपॉन 1000 किलोवाट आर। हमने क्या कर दिया, किलो से डिवाइड दे दिया, तो 1000 में किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना आया 90 किलोवाट आवर, 90 किलोवाट आवर। अब आपसे पूछा है 4.5 रुपीज पर किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर का कितना कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ, देख सकते हैं यहां पर, कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है कितना 4.5 रुपीज। सो दैट कॉस्ट ऑफ 90 किलोवाट आवर, so that cost of 90 kilowatt hour 4.5 into 90, so that कितना हो जाएगा 0, 9 5 is 45 and 9 4 is 36 and 40, यानी कितना कॉस्ट आने वाला है 405 रुपीज का कॉस्ट आएगा। 30 डेज तक चलेगा रेफ्रिजरेटर, तो आपका 405 रुपए आपका बिल देगा आपका, ठीक है। नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फोर्थ, क्या बोल रहा है 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड 10 सेकेंड। तो 200 जूल प्रोड्यूस कर रहा है बेटा 10 सेकेंड, यानी हीट दे रखा है आपको कितना 200 जूल, कितने सेकेंड के लिए 10 सेकेंड के लिए, T इक्वल 10 सेकेंड। इन 5 ओम रेजिस्टेंस, कितना 5 ओम रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 5 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर, इस पे आपका जो रजिस्टर है इस पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बेटा क्या होता है, पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, यानी V निकालना है आपको, तो V निकालेंगे तो उसके लिए हमें I मालूम होना चाहिए, तो I यहां से निकाल लेंगे, क्या होता है H इक्वल I स्क्वायर RT होता है, I स्क्वायर RT, यहां पर I कितना है आपका 200, I स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम और टाइम कितना है 10, सो दैट कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 5 10 जा 50, कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5 5 4 जा 20, देन I इक्वल कितना हो जाएगा, I इक्वल हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। 4 का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, क्या लेंगे बेटा स्क्वायर रूट, तो हमको क्या मिल गया करंट, हमारे पास करंट अवेलेबल है, रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो सो दैट वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ। सो बाय ओम्स लॉ V इक्वल क्या होगा IR, V इक्वल IR, देन V इक्वल करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना बेटा 5, सो दैट 10 वोल्ट। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस रेजिस्टर, सो कितना होगा आपका 10 वोल्ट, कितना होगा 10 वोल्ट। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी है, ये 4 क्वेश्चंस करा दिए प्रैक्टिस। अगर और भी आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन या भेज सकते हैं मुझे, तो उससे मैं क्लियर कर दूंगा, आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो मैं ये फिनिश करता हूँ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, और इस अगर समझ में आ रहा है तो बेटा और भी अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी किया करो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।